हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, मैंने पिछले एक दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर हम पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे थे और हम ये देख रहे थे वाई चाइना एंड पाकिस्तान नीड्स ईच अदर, कि असलियत में पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे की ज़रूरत क्यों है, ये हम पढ़ रहे थे। अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और ये देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके पाकिस्तान और यहाँ ये जो चाइना है, इन दोनों की दोस्ती दिन पर दिन बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, हिस्टोरिकल है कि पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं पाकिस्तान से कि ईरान से अपनी एक अलग तरीके की दुश्मनी है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान की एक अलग तरीके की दुश्मनी है ऑन द नेम ऑफ एथनिसिटी, यानी कहीं ना कहीं प्रजाति के ऊपर वो पठान है और अपने आप को पाकिस्तानियों से सुपीरियर समझते हैं। और इंडिया से तो इंटरनेशनल टाइप की, मतलब एक हिस्टोरिकल एनिमोसिटी है ही है, बना ही हिंदुस्तान से दुश्मनी के नाम पर था। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ आए और दूसरी तरफ चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया एक उसका पॉसिबल कॉम्पिटिटर हमेशा से रहा है। ऐसे हालात में दोस्तों, ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ आए। 1947 में पाकिस्तान बना और 1949 के अंदर चाइना बना। और इतना याद रखिएगा कि चाइना शुरू से यूएसएसआर यानी कम्युनिस्टों के ग्रुप में होता था और पाकिस्तान जो है वो हमेशा जो है वो अमेरिका यानी कैपिटलिस्टों के ग्रुप में होता था। और यहीं से दोनों, और इंडिया जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट यानी नाम के ऊपर भरोसा करके चल रहा था, गुट निरपेक्षता के ऊपर, कि ना तो हम इंडिया अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल है, ना पाकिस्तान वाले में या ना यूएसएसआर वाले में। लेकिन फिर भी पाकिस्तान और चाइना दोनों एक दूसरे की दुश्मन अक्सर रहे हैं। चाइना को पॉसिबली तिब्बत के मामले में इंडिया से वो उम्मीद नहीं थी, यानी वो कहीं ना कहीं चियांग काई क्या नाम है दलाई लामा वाला इशू चाइना के दिमाग में हमेशा खटकता था। और पॉसिबिलिटी हमेशा से चाइना की ये रही है शुरू से कि कहीं ना कहीं उसको एक रास्ता इधर का मिले। सबसे पहला, शुरुआत से ही दोनों की दोस्ती अच्छी खासी चल ही रही थी, दोस्ती परवान चढ़ने लगी। सबसे पहला जो रोल आया वो आया, दोनों की दोस्ती की सबसे पहली परख आई 1962 में, जब चाइना ने इंडिया पर हमला किया और इंडो चाइना वॉर शुरू हो गया। इंडो चाइना वॉर शुरू हुआ। इस इंडो चाइना वॉर में कहा जाता है कि पाकिस्तान चाहता था कि चाइना की मदद करे और इंडिया पर हमला कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर अमेरिका से दोस्ती पाकिस्तान के आड़े आ गई। उसमें पहला रीज़न ये कि चाइना जो है वो कम्युनिस्ट ब्लॉक में था, सोवियत ब्लॉक में था, और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर चाइना को पाकिस्तान सपोर्ट करता है तो इंडिया भले ही अलग थलग है, न्यूट्रल है, लेकिन इतने बड़े कंट्री को आज नहीं तो कल चाइना अगर हरा देता है और ये कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाता है या इस कंट्री के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो आने वाले समय में सोवियत ब्लॉक साउथ में आते हुए देर नहीं लगाएगा, यूएसएसआर साउथ में बढ़ते हुए देर नहीं लगाएगा। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को रोका कि आप चाइना की मदद नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका ने प्रॉक्सी रूप से यानी पीछे के दरवाजे से चाइना को धमकाया और इंडिया की अलग ही तरीके से मदद करी। ये एक
बहुत अजीब सा, या जिसे कहेंगे कि पॉलिटिकल सिनारियो था, जियो पॉलिटिकल सिनारियो था, जो एक वैश्विक कूटनीति थी जिसके चलते भारत चीन के उस दमन से, उस अत्याचार से बच गया था। दूसरी तरफ अगर आप यहां पर देखते हैं चाइना और पाकिस्तान की, कि यहीं से 1962 के अंदर आप यहां ये देखिए कि चाइना ने लड़ाई शुरू करी, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की उस हारी हुई, उस कमज़ोर नीति का कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहता था कि इंडिया कमजोर है, 1962 के अंदर पाकिस्तान चाइना से हार चुका है, सरकार निराश है, हताश है, और इस कमजोर देश को हराकर मैं अपनी विक्ट्री आगे बढ़ा सकता हूं और कहीं ना कहीं आगे अपने आप को शो किया जा सकता है। बेनजीर भुट्टो के पिताजी जुल्फिकार अली भुट्टो यहां पर कुछ इसी तरीके की कूटनीति दिखा रहे थे। 1962 वॉर के अंदर, 1965 वॉर के अंदर यही रीज़न है कि बिना किसी कारण के पाकिस्तान ने जो है इंडिया के ऊपर हमला किया और पूरे कश्मीर पर कब्ज़ा करने की तैयारी करी, और पूरे कश्मीर पर कब्ज़ा करने की तैयारी करी। 1965 वॉर उसी को लेकर था। यहां पर लाल बहादुर शास्त्री का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और इस टाइम पाकिस्तान के फेवर में अमेरिका था, और अमेरिका चाहता था कि इंडिया को किसी तरीके से दबाया जाए और हराकर दबाव में लाया जाए। यहां चाइना जो है वो भले ही पाकिस्तान की मदद करना चाहता था, लेकिन यहां पर यूएसएसआर ब्लॉक ने इंडिया को बचाने का काम किया और ये कहा कि हम किसी भी सूरत में या फिर किसी भी कीमत पर इंडिया जैसे कंट्री को जल्दी से गिरने नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया अगर गिरकर कम्युनिस्ट ब्लॉक में चला गया तो कहीं ना कहीं यहाँ साउथ एशिया के अंदर, इंडिया गिरकर अगर अमेरिका के पाले में चला गया हार कर, तो भी सिचुएशन खराब हो जाएगी। और ये भी एक रीज़न था कि चाइना इंडिया पर पाकिस्तान की लड़ाई के समय हमला नहीं कर पाया, हालांकि चाइना के अंदर अपनी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। दोस्तों, यहां से कहीं ना कहीं हालात या सिचुएशंस बदलनी शुरू हुई और चाइना का पॉलिसी चेंज शुरू हुआ, और पॉलिसी चेंज जो था वो सबसे बड़ा था, और वो धीरे धीरे वेस्टर्न वर्ल्ड यानी पश्चिमी दुनिया के लिए अपने रास्ते खोलना चाहता था, अपना जो जगह है या देश है उसे खोलना चाहता था। जब वो पश्चिमी दुनिया के लिए अपने देश को खोलना चाहता था या कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों से भी अपने संपर्क बनाना चाहता था, तो यूएसएसआर उसके आड़े आ रहा था और चाइना के किसी भी तरीके से विश्व के दूसरे देशों से कोई संबंध नहीं थे। यहाँ इस तरीके के संबंध बनाने में पाकिस्तान ने एक विंडो का काम किया, एक कड़ी का काम किया, या फिर एक कहेंगे ब्रिज का काम किया कि चाइना और वेस्टर्न वर्ल्ड की दोस्ती करवाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो टाइम था जब पाकिस्तान के जनरल अयूब खान और जिया उल हक, ये दो लोग वो थे जिनको अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत 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 ज़्यादा सम्मान प्राप्त था, उनको ऑनर दिया जाता था। राष्ट्रपति बाकायदा खुद खड़े होकर पाकिस्तान की, अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के राष्ट्रपतियों की, इनकी अयूब खान और जिया उल हक का स्वागत करने एयरपोर्ट तक कई मामलों में पहुंचते थे, भव्य स्वागत इनका किया जाता था। ये वो दौर था जब पाकिस्तान दुनिया की राजनीति के ऊपर छाया हुआ था। ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान दुनिया की राजनीति पर छाया हुआ था, चीन जो है उसकी पाकिस्तान से दोस्ती काम आई, और पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए सबसे पहले
एक काम किया दोस्तों, वो काम ये था कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट सीट थी जिसका शुरू से चाइना जो है वो मेंबर था, लेकिन यहां दो चाइना हो गए थे। एक ये ताइवान जो कि था रिपब्लिक ऑफ चाइना, और दूसरा ये जो था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहां पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट थी वो ताइवान के पास थी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो परमानेंट सीट थी वो ताइवान के पास थी, लेकिन चाइना से संबंध बनाने के चक्कर में अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर, या पाकिस्तान ने इस तरीके से कुछ सिचुएशंस को क्रिएट किया, इस तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाया कि अमेरिका ने ताइवान को उस सीट से हटाकर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का उसे मेंबर बना दिया। 15 नवंबर 1971 की ये बात है। यहां से चाइना का ये जो मेंबर बनना था, चाइना का ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी चाइना की। ये चाइना की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो आज का चाइना है, कि वो यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बन गया और उसको रिकॉग्निशन मिल गई। यहां से ताइवान अपनी शाइन खोना शुरू कर गया, और यकीन मानिए शायद आज अमेरिका को इस गलती का एहसास हो रहा होगा कि काश चाइना की इतनी मदद ना की होती इस कोरोना के दौर में। अब दोस्तों यहां सिचुएशन बदलती है। ये वही दौर था जब 1971 में चाइना को यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बना दिया गया। यहां पर पाकिस्तान जो है वो 1971 के अंदर इंडिया से दोबारा लड़ाई कर चुका था। अब 1971 में जब ये लड़ाई कर गया तो यहां पर बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान की बहुत बुरे तरीके से हार होती है। हालांकि इस हालात में क्योंकि यूएसएसआर जो है वो अपना सपोर्ट इंडिया के फेवर में डिक्लेयर कर चुका था, इसलिए चाइना पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए एक दूसरा रास्ता निकाला, और वो दूसरा रास्ता ये था दोस्तों, वो दूसरा रास्ता ये था कि जितने भी डेट थे पाकिस्तान के जितने भी कर्जे जो चाइना ने पाकिस्तान को दे रखे थे, पाकिस्तान के वो सारे कर्जे चाइना ने माफ कर दिए। पाकिस्तान के वो सारे के सारे कर्जे चाइना ने माफ कर दिए। जब वो सारे कर्जे चाइना ने माफ कर दिए पाकिस्तान के जितने भी थे, तो यकीन मानिए ये एक दोस्ती का बड़ा नमूना था। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान भी ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं 1971 की जो हार थी वो इतनी बुरी थी पाकिस्तान के लिए 1971 की जो हार थी वो इतनी ज़्यादा बुरी थी कि पाकिस्तान की सेना अगले 6 साल तक अपने बैरकों से बाहर ही नहीं निकली। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान का वर्चस्व दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा था, और 79 आते आते ये जो है अफगान वॉर शुरू हो गया, और इस अफगान वॉर के चलते पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बनी रही। अच्छा, यहां इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि 1971 में जब चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना, तो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट निक्सन जो थे अमेरिका के, उन्होंने विजिटेड चाइना इन 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन ने चाइना का दौरा किया, और ये इस दौरे को, इस पूरी विजिट को अरेंज करवाने में पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस विजिट को
अरेंज करने में पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इससे चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती और ज़्यादा बढ़ती चली गई। यहाँ आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, एक इंसिडेंट और आया जब 1989 के अंदर तिएननमेन स्क्वायर के अंदर मैसेकर हुआ और लगभग 30,000 स्टूडेंट्स को गायब कर दिया गया, मार दिया गया, जो चाइना में डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। जो लोग चाइना में डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे उन 30,000 स्टूडेंट्स को चाइना ने मार डाला। ऐसे में पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने, क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा धमक थी पूरी दुनिया की राजनीति के अंदर, पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा रहा मजबूती के साथ और दुनिया में चाइना को अलग थलग होने से बचाया। ये चाइना के ऊपर लगभग यूं कहें कि पाकिस्तान का एक बहुत तगड़ा एहसान था। इस एहसान के बदला चाइना ने लगातार एक एक करके बहुत सारी जगह चुकाया, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान जो है वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और टेररिस्टों को इन्फिल्ट्रेट करवा रहा है इंडिया के अंदर। और इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस में अपनी डिप्लोमेसी के दबदबे के चलते पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चाइना यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उन सैंक्शंस को रुकवा देता है। जैसे मसूद अजहर का मामला हुआ या फिर नक्की का मामला हुआ, ये दो मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर इंडिया पूरी कोशिश करता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि यूनाइटेड नेशंस उनके पाकिस्तान और इन ग्रुप्स के ऊपर सैंक्शन लगवाए, लेकिन चाइना बार बार वीटो करके पाकिस्तान की मदद कश्मीर मुद्दे पर करता है। और कश्मीर मुद्दे में जब जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ता है, कश्मीर मुद्दे पर जब जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ा, तब तब चाइना ने उसको हमेशा मदद पहुंचाई। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर इंडिया पे आए दिन दबाव बनाए रखते हैं। और यही एक कारण है कि इंडिया को हमेशा जब भी वॉर प्रिपरेशन करनी होती है तो वो हमेशा 2.5 फ्रंट्स की बात करता है कि हमारे को 2 फ्रंट पर नहीं 2.5 मोर्चों पर, यानी 2 से ज़्यादा मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। और हम यहाँ हमारी सेना बार बार दावा करती है कि हम 2 से ज़्यादा मेंबर्स के ऊपर या 2 से 2.5 मामलों के ऊपर, मतलब 2.5 बॉर्डर्स के ऊपर लड़ सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का एक और जो स्वरूप देखने को मिला, प्रॉब्लम समझिए यहां पर यह थी कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर यहां एक इलाका ऐसा है, ये चाइना है, यहां पर ये पाकिस्तान है, इधर ये आपका इंडिया आ गया। ये इतना लगभग इलाका जो है ये इंडिया के कब्जे में है। ये इसके बाद यहाँ एक रीजन है जिसे कहा जाएगा सियाचिन। यहाँ सियाचिन के अंदर सियाचिन ग्लेशियर जो है, इसके अंदर इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। 76 किलोमीटर में से लगभग 60 किलोमीटर पर इंडिया का कब्जा है और ऊंचाई पर है। बाकी 20 किलोमीटर के आसपास, 15 किलोमीटर के आसपास पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन वो नीचे है। यहां इंडिया की सियाचिन ग्लेशियर में इंडिया की पोजीशन के चलते पाकिस्तान के ऊपर हमेशा दबाव बना रहता है और चाइना यहां काफी दूर पड़ जाता है। ये इलाका अक्साई चिन का है और ये अक्साई चिन का इलाका जो है ये चाइना ने 1962 वॉर में छीन लिया, जीत लिया, कब्जा कर लिया। अब यहीं से
गेम शुरू होता है कि यहाँ पाकिस्तान ने इंडिया के इस कब्जे के बराबर अपना एक सपोर्ट बेस चाइना का लाने के लिए ये जो सक्शगम वैली है, सक्शम वैली कहा जाता है, ये जो सक्शगम वैली है ये पूरे का पूरा लगभग 5,500 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। दोस्ती के नाते कहो या फिर एक इस पॉलिसी के तहत कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर सियाचिन ग्लेशियर के मामले में इंडिया पर दबाव बनाए रखें। दोनों सियाचिन ग्लेशियर के मामले में इंडिया पर दबाव बनाए रखें। इसीलिए सक्शगम वैली चाइना और पाकिस्तान ने गिफ्ट के तौर पर चाइना को दे दी। बदले में यही था कि आप दबाव बनाए रखें और इस टाइम तक कहीं ना कहीं चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट करे। दोस्तों, ये जो दोस्ती थी ये सन 2000 तक बहुत ज़बरदस्त थी और इस ज़बरदस्त दोस्ती के अंदर दोनों देश जो हैं वो इक्वालिटी यानी बराबरी के तौर पर एक दूसरे के साथ डील करते थे। 2000 तक, ये लगभग 2000 तक दोनों देश एक दूसरे के साथ दोस्ती के तौर पर डील करते थे और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर वेपन है वो भी चाइना की हेल्प से ही बना। ये भी किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अब समय बदलता है और सिचुएशन आ जाती है 2005 की। चाइना लगातार बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान लगातार कंगाल होता जा रहा है। यहां से दो बराबरी के दोस्तों में एक दोस्त पीछे रह गया और दूसरा दोस्त आगे निकल गया। क्या दोस्ती बराबर की रहेगी? यहां दोस्ती के अंदर एक नया मोड़ आता है और यहां चाइना की तेवर बदल जाते हैं, यहाँ चाइना का व्यवहार बदल जाता है और ये जो बदला हुआ व्यवहार है यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अगले वीडियो में। और इसी का नाम है CPEC, जिसके अंदर चाइना पाकिस्तान को किस तरीके से लूट चुका है वो समझाऊंगा अगले वीडियो के अंदर। CPEC दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, ये आपको फॉरएवर काम आएंगे। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि आज हो गया है तो इसके बाद, ये फॉरएवर टॉपिक्स हैं, हमेशा चलेंगे। हमने भी पढ़ा, तुम भी पढ़ रहे हो और हमारे जो बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे और आपके जो बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स फॉरएवर हैं, इनको ध्यान से देखते रहें और UPSC के अंदर ऐसे ही सवाल आते रहते हैं। बाकी जैसा आपको और कोई टॉपिक अच्छा लगता है जो आप सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं वो आपसे मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद।